हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई नो आप सब लोग यहाँ पर हमारे वेरी मच अवेटेड स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए आए हैं और बिफोर स्टार्टिंग आवर एक्चुअल क्लासेस लेट अस हैव अ लुक ऑन द ओवरव्यू कि हम इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपकी इंग्लिश को एनहांस करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं हमारे इस ओवरव्यू को विच इज़ द कंप्लीट लिस्ट, या हम कह सकते हैं वो हमारा पूरा कॉन्टेंट्स की लिस्ट है कि आपको इसके अंदर क्या मिलेगा, हर चैप्टर के नाम। तो इन टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं और ये 12 चैप्टर्स क्या क्या हैं, लेट अस हैव अ लुक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस और वर्ब। सेंटेंसेस और वर्ब यानी कि सेंटेंस क्या किन किन चीज़ों से बनते हैं और वर्ब का सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, वर्ब सेंटेंस में क्या रोल प्ले करता है, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें तो टेक्निकलिटी नहीं देखना है, हमको सिर्फ एट दैट मोमेंट इंग्लिश बोलना है। तो भाई मैं आपको सारे वर्ड सिखा दूंगी, मैं आपको सारी टेक्निकलिटी छोड़कर सिर्फ ये बता दूंगी कि अगर मैं हेलो बोलूँ तो आप भी बोलो हेलो, मैं बोलूँ हाउ आर यू, आप बोलो आई एम फाइन थैंक यू। तो वो सिर्फ आपको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा मोमेंट होता है दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय योरसेल्व्स, अगर आपको खुद से सेंटेंस बनाना पड़ा तब आप क्या करेंगे, तब ये टेक्निकलिटीज़ ही तो काम आएंगी। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि बिना इन सब चीज़ों को पढ़े आप इंग्लिश सीख सकते हो, तो आप सिर्फ इंग्लिश बोलना सीख सकते हो, आप अपने सेंटेंसेस नहीं बना पाओगे। तो हम सीखेंगे सेंटेंस, सीखेंगे वर्ब, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो आपका फर्स्ट वीडियो भी है। सेकंड वीडियो विल बी अबाउट टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब टेंस तो आप सबको पता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है ना। अभी हम इज एम आर यूज़ करते हैं, पास्ट में हम वॉज वर यूज़ करते हैं और फ्यूचर में जाते हैं तो विल शैल यूज़ करने लग जाते हैं। बट उसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं कि मैं अभी कर रहा हूँ, तब कर रहा था, कल करूँगा, ये सारी चीज़ों को आप सीखेंगे टेंस के अंदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ लोग होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना होगा, तो मैं बता दूं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ वर्ब का साथ साथ चलना होता है। अगर मैं अकेले कोई काम कर रही हूँ तो मैं अकेले हूँ और मेरा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, और अगर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही हूँ तो मेरा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। बस इसी रूल के चलते हम यदि एग्रीमेंट्स के अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। फिर आता है नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल। तो ये तो बहुत इजी है, सबको पता है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और आर्टिकल्स क्या होते हैं। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो नाउन होते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे कि हैप्पी, हैप्पी तो होता है खुश, जो कि एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, लेकिन हैप्पीनेस यहाँ पर नाउन हो जाता है, जिसको हम खुशी कहते हैं इन हिंदी। तो इस तरीके के डिफरेंस जो रहते हैं, जो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वाले थर्ड वाले वीडियो में कवर करेंगे। देन कम्स डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको कंपैरिजन करना नहीं आता कि अगर कोई चीज़ छोटी है तो वो कितनी छोटी है, और अगर उससे थोड़ी बड़ी चीज़ है तो हम उसको किस तरीके से बोलेंगे। दिस इज़ बिग और मोर बिग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बिग और बिगर, स्मॉल और स्मॉलर। वो सारी चीज़ें हम एडजेक्टिव्स की डिग्री में समझेंगे। ट्रांसलेशंस जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल टॉपिक है, जो कि मैंने बेसिक ट्रांसलेशंस लिए हुए हैं यहाँ पर, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हैं। तो जो ट्रांसलेशंस हैं इसमें हम देखते हैं कि जो बेसिक हम डेली यूज़ के वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो में। देन कम्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने सिंपल सेंटेंसेस कवर किए हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि एक नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं जा रही हूँ, और उसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाया है कि क्या मैं जा रही हूँ या मैं कहाँ जा रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपने सीखे हैं। आगे आता है नेक्स्ट, जो हमारा 7 नंबर का वीडियो है, विच इज़ अबाउट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस पहले लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ही बेसिक सा है, प्रीपोजिशंस में क्या है। पहले मैं आपको यहाँ टॉपिक बता दूँ कि पोजीशन यानी कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ पर वेट कर रही है, कहाँ जा रही है, वो सारी चीज़ें, सब चीज़ों की पोजीशन हमें प्रीपोजिशन से पता चलती है। और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि हम जब डे की बात करते हैं तो हम बोलेंगे वी विल मीट ऑन मंडे, बट अगर हम बोलते हैं कि किसी टाइम पर मिलना है तो सी यू एट 12 o'clock, तो ये एट और ऑन में क्या डिफरेंस आ गया है, ये कन्फ्यूजन है। बस उस कन्फ्यूजन को हम इस वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है फॉर्म्स ऑफ बी। अब कोई बोलेगा कि ये जो बी है इसका काम ही क्या है ना। बी को हम बहुत ज़्यादा ही हल्के में लेते हैं, बट ये जो बी है ना, इसी से सारे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे जो वर्ब्स हैं ना, ये बी से ही बने हैं, राइट। तो ये काफ़ी न्यू नॉलेज है उन लोगों के लिए जिनका इंग्लिश से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, या जिन्होंने सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ी है। तो उन्हें मैं यहाँ बता दूँ कि बी के सारे फॉर्म्स हैं, और इसी के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं हमारे जिनमें हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके आगे मैं एटसेट्रा लगाना चाहूँगी ताकि कोई ये ना समझे कि सिर्फ इतने ही फॉर्म है, और भी फॉर्म्स होते हैं।
फिर आते हैं कॉमन कन्फ्यूजन। कुछ होमोफोन्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर ये वर्ड ऐसा है तो ये वर्ड भी उसके जैसा दिख रहा है, बट दोनों का यूज़ तरीका का डिफरेंस है। तो जैसे कि कंटेंट और कंटेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि कंटेंट जो है वो गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं है, कंटेंट वर्ड ही अलग है। वो जो वर्ड है, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, उसकी स्पेलिंग जो है वो सेम है, CONTENT स्पेलिंग सेम है। अगर हम इसे कंटेंट बोलेंगे तो उसका मतलब हो जाता है सेटिस्फैक्शन, और अगर हम उसे कंटेंट बोलेंगे तो हो जाता है मैटर। जैसे कि ये कंटेंट्स हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के। तो कंटेंट जैसे हम बनाते हैं कंटेंट क्रिएटर, तो वो कंटेंट होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ तो आई एम कंटेंट विथ माई वर्क, तो वो वहाँ पर यूज़ होता है। तो प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है, लेकिन दोनों वर्ड्स का जब हम अलग अलग प्रोनाउंसिएशन लेते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो इसी तरीके की कॉमन कन्फ्यूजन हम 10th और 11th वीडियो में कवर करेंगे। एंड लास्ट में शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं, जैसे कि आपको कभी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा I' तो आप बोलेंगे कि ये इड लिखा हुआ है, नहीं, ये या तो आई हैड हो सकता है या फिर ये आई वुड भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, और इसी डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए हमने ये शॉर्ट फॉर्म्स वाला टॉपिक ऐड किया हुआ है। और लास्ट में आते हैं ईडियम्स, जो आपकी लैंग्वेज को और आपके कम्युनिकेशन को एनहांस करेगा कि हर जगह आपको बेसिक नॉर्मल यूजुअल वर्ड्स ना बोलना पड़े। आप वहाँ पर एक ईडियम को, एक मुहावरे को डाल करके उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन बना सकते हैं। तो इफ़ यू आर विलिंग, तो भाई ये है हमारा पूरा कंटेंट और ये है हमारे सारे वीडियो के टॉपिक्स, जो कि आपको एक ओवरव्यू दिलाते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एंड दिस इज़ इट। अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग दिस वीडियो, तो आपको इनसाइट तो मिल ही चुकी है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ऑल्सो आई विश यू ऑल द बेस्ट हमारे इस कोर्स के लिए, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारे इस कोर्स का बिगिनिंग है।